आज हम बात करेंगे कि यदि आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर 11th में है या फिर 12th में है, ठीक है। यदि आप 11th में हैं और 12th में हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए हो गया या फिर कोई भी एयरफोर्स हो गया, या फिर किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई नीट, किसी भी कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, तो फिर हम बोर्ड एग्जाम्स के साथ में उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ में फोकस कर सकते हो। जैसे कि बोर्ड्स है, आपका बोर्ड्स हो गया, बोर्ड्स को तो आपको टारगेट करना ही होगा। यदि आपके बोर्ड्स में कम मार्क्स आते हैं तो आपके ना तो पेरेंट्स आपको जीने देंगे, ना ही रिलेटिव्स और ना ही नेटिव्स जो हैं आपके, वो आपको जीने देंगे। तो फिर क्या करें दीदी, कैसे हम फोकस करें बोर्ड्स के साथ साथ अपने कंपटीशन पे कैसे फोकस करना है। सबसे पहले जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में क्या लगी होती है आपकी NCERT, क्या लगी होती है मेरे भाई, NCERT लगी होती है। आई होप इट्स क्लियर। NCERT जो लगी होती है वो हर एक कंपटीशन में पूछी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली 90% तो पूछी ही जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से, बहुत अच्छे से NCERT को कवर करो, NCERT को बहुत अच्छे से डील करो, ठीक है। जब आप NCERT कवर करोगे, आपको क्या करना है, जैसे कि आपका डे शेड्यूल होता है, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में से यदि आप एक्स्ट्रा 2 से 3 आवर्स भी निकाल लेते हो तो भी उस कॉम्पिटिशन को आप बीट करोगे। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कंटिन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या तो मन नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, 24 आवर्स यदि हैं आपके पास में तो उसमें से क्या करोगे, जो आपके एक्स्ट्रा आवर्स हैं उन्हें निकाल दो कि ये खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, ये सारी चीज़ों, फ्रेश होने का या फिर पढ़ाई का, स्कूल जाने का, वो आवर्स हटे। उसमें से जो आपके 6 to 7 आवर्स बचेंगे, आप 2 आवर्स बोर्ड को दीजिए, 2 आवर्स बोर्ड को दीजिए। और जो आप बोर्ड्स को दे रहे हो वो नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है मेरे भाई। कभी आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स के साथ कैसे होगा, नॉट वेस्ट। बोर्ड्स तो आप टारगेट कर रहे हो। देखो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में क्या आएगा, यदि आप आईआईटी जेईई नीट वगैरह एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, मैथ्स आता है, केमिस्ट्री आती है एंड फिजिक्स आती है। सही बोल रही हूँ मैं, यानी कि साइंस के टॉपिक्स आते हैं और इंग्लिश भी पूछ ली जाती है, ठीक है। और हिंदी तो पूछी नहीं जाती, करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें पूछी जाती है। मैं एक यदि आप कमेंट करोगे, कमेंट करके बताना कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको किस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगी। देखो मैथ्स में क्या होगा, आप NCERT कवर करो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। 90% जो आपका पेपर है, वो 90% जो पेपर है आपका NCERT से कवर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री 90%, फिजिक्स 90%, यदि आप इतना स्कोर भी कर लेते हो तो भी आपका कंपटीशन क्रैक और बोर्ड्स क्रैक, बल्ले बल्ले, सिंपल। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा बुक्स की तो जरूरत होती है दीदी, वो बोलते हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कि एनडीए के लिए वो लगाओ, ये करो, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस के लिए उन बुक्स की जरूरत होती है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ बच्चों के पास बायोलॉजी हो सकती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं NCERT स्कूल में पढ़ाई जाती है और वीडियोस लेक्चर्स होते हैं। हमारे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और भी डेली आती रहती हैं, ठीक है। वहां से आप कवर कर सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, दिन में 2 से 3 आवर्स, मतलब 2-3 घंटे आप किसके लिए निकाल सकते हो, फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए मतलब दिमाग में तो रखना है कॉम्पिटिशन, लेकिन करना क्या है उस टाइम में, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, सक्सेस रेट हाई होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, सक्सेस रेट हाई होगी। देखो यदि आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सिंपल, और आप क्या करते हो, यदि तैयारी कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो, कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो और वो भी अच्छी रैंक के साथ में कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर क्या करना होगा, आपकी तैयारी की बहुत अच्छा तैयारी जा रही है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सीधे जाएगी कुछ दिनों तक, मतलब कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, यदि विदाउट प्रैक्टिस आप 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन यदि आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका ग्राफ जो है ना
वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट हो जाओगे रिवीजन नहीं करोगे तो। जब भूलना स्टार्ट हो जाओगे तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। पहले जा रहा था ऊपर क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, रिवीजन को टाइम नहीं दिया, दूसरा कॉम्पिटिशन मतलब प्रैक्टिस नहीं की, सीधा जाएगा फिर डाउन चला जाएगा। लेकिन यदि आप क्या करोगे, यदि रिवीजन करते हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा। प्रैक्टिस करते हो, यदि रिवीजन पे ही छोड़ दोगे तो भी ग्राफ ऐसे चला जाएगा। यदि प्रैक्टिस करते हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा, पीक पे जाएगा और आप क्या हो जाओगे, विनर बन जाओगे। और इस तरीके से आप कंपटीशन को क्रैक कर पाओगे। सबसे मेन पॉइंट, हमें की पॉइंट्स क्या मिले, सबसे पहले तो एनसीईआरटी हमारी है, ये क्या है, सबकी अन्नदाता सर्वदाता, मतलब कंपटीशन के लिए बेस्ट बुक है, बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी कवर करो, उसके साथ में प्रैक्टिस बुक्स लगाओ और आपका क्रैक होगा 101%। 100% मैं गारंटी देती हूँ कि क्रैक होगा यदि आप पूरी डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते हो, प्रैक्टिस फुल लगाते हो। आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ हम मतलब मात खा रहे हैं, क्या हमें नहीं करना, क्या हमें करना है, कहाँ हम टाइम दे रहे हैं, कहाँ हम टाइम नहीं दे रहे, वो सारी चीज़ों में टाइम पता चलेगा आपको। और 24 आवर्स कैसे मैनेज करने हैं उसके ऊपर मैंने पूरे अच्छे से नाइट हाउस और अर्ली राइजन 2 वीडियोस बना रखी हैं आई कार्ड में, और नीचे एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां देख लेना कि 24 आवर्स कैसे मैनेज करें। मैंने आपको बताया कि तैयारी बिल्कुल भी मत डरो, आप एनसीईआरटी कर रहे हो, करते रहो, एनसीईआरटी पे पूरी पकड़ बना लो। यदि आपके एनसीईआरटी पे पकड़ है ना तो आप टोटल कर जाओगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस के लिए आप यदि 2 से 3 आवर्स यदि डेली दोगे, वो भी कैसे, अल्टरनेट डेज पे दे दो। जैसे आज मैथ्स की कर ली, कल साइंस की कर लेंगे, कल बायोलॉजी की कर लेंगे, उसे नेक्स्ट वो कर लेंगे, उसे नेक्स्ट वो कर लेंगे। अगर ये ऐसे भी करते हो, जितने चैप्टर आपने पढ़े उस हिसाब से, जैसे एक चैप्टर आपने आज पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कल लगा ली, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कल लगा ली। इस तरीके से यदि आप करोगे तो 100% श्योरिटी है कि आप क्रैक कर जाओगे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल तो नया ही है, सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।